नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति पांडे है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर महीने महीना कहते हैं, हिंदी में महीना आ रहा है या पीरियड्स आ रहे हैं। हम रिगार्डिंग उसके डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है, बेसिक क्या फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है इस चीज के लिए। तो ये सारा खेल हॉर्मोन्स का है। हॉर्मोन्स एक तरह के केमिकल हैं जो शरीर में सिक्रीट होते हैं। तो ये फीमेल बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, एक लड़की की बॉडी में सिक्रीट हो रहा है जब वो एक प्यूबर्टी हिट कर जाती है, मतलब वो प्यूबर्टी में एंटर हो जाती है। उसके बाद तो इनिशियल जो फेज है उसमें पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन आया। ईस्ट्रोजन ने आके क्या किया, जो आपका यूट्रस है उसके चारों तरफ की जो लाइनिंग है उसको उसने बनाना शुरू किया। उसको वो फर्दर और लाइनिंग बना के थिकनेस करेगा उसका। उसके अलावा जो ब्रेस्ट है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। वो बेसिकली ये सारी चीजें करेगा, कुछ डिस्चार्ज करेगा, वजाइनल डिस्चार्ज बनाएगा। तो इनिशियल 14, 15 दिन, 16 दिन यही चीजें चलती हैं। जो आखिरी के महीने, एक महीने में जो आखिरी के 14 दिन हैं, अगर किसी को 1 तारीख को आ रहा है कह लीजिए महीना, तो आखिरी के 14 दिन में बेसिकली एक बार बीच में ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन मतलब जो ओवम है वो आया। उसने क्या किया, वो आने के बाद उसका एक ही इंटेंशन है कि उसको फर्टिलाइज होना है। फर्टिलाइज मतलब बेसिकली जो यूट्रस है वो सारी की सारी तैयारी प्रेगनेंसी के लिए कर रहा होता है कि पहले उसने लाइनिंग बनाई, उसके बाद ओवुलेशन हुआ, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है कि जो उसने जो लाइनिंग बनाई थी उसको वो मैच्योर करता है। वो ऐसा यूट्रस को हेल्प करता है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है और उसके अंदर अगर बेबी होता है तो उसको वो नीचे नहीं गिरने देगा। वो पूरी थिकनिंग ऑफ लेयर को थिक करता रहेगा और आसपास पूरा का पूरा ऐसा माहौल बना के रखेगा जो उसके लिए कंपैटिबल हो। लेकिन होता क्या है, अगर प्रेगनेंसी हो गई फिर तो उसके लिए सक्सेसफुल हो गया और वो अपना फर्दर कंटिन्यू करेगा, फिर प्लेसेंटा बनेगा और सारी चीजें चलेंगी। लेकिन अगर वो यूट्रस प्रेग्नेंट नहीं होता है, इन दैट केस क्या होगा, वो जितनी भी लाइनिंग्स बनी थी वो सारी की सारी लाइनिंग वापस श्रेडिंग होने लग जाएगी। मतलब निकल के बेसिकली ब्लीड आउट हो जाएगा, सारा का सारा बाहर आ जाएगा, जो कि महीने के जो वो टाइम होता है, आपका पीरियड्स जो आता है उस दौरान होता है। तो ये कोई अछूत होना या कोई ऐसे गलत चीजें सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई किसी को श्राप मिला है या अछूत है, किचन नहीं जाए, वो नहीं करे, ऐसा नहीं है। ये बॉडी ही ऐसी बनी है, नेचर ने ऐसा बनाया है कि यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए उस महीने में तैयारी की जाती है। अगर वो यूट्रस प्रेग्नेंट हो गया तो ठीक है, नहीं प्रेग्नेंट हुआ तो फिर वही सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एक तरह का। अच्छा, अभी महीना होते कितने दिन के हैं जिसको हम नॉर्मल या एबनॉर्मल लें, क्योंकि किसी भी फीमेल की बॉडी में पीरियड्स किसी को रेगुलरली आ रहे हैं, सही समय पे सही तरीके से आ रहे हैं, तो ये खुद में डिफाइन करता है कि वो उसकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो या तो पीरियड्स में फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाएगा या आने बंद होंगे, सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो नॉर्मल क्या है पहले हम वो समझेंगे, फिर हम अपने फर्दर वीडियोस में जानेंगे एबनॉर्मल क्या है। नॉर्मल ये है कि 21 से 35 दिन की साइकिल आमतौर पे होती है। किसी की हो सकता है 21 डेज में आ रहे हो, किसी की हो सकता है 35 दिन में आ रहे हो, इतना वेरिएशन रहता है। लेकिन 21 दिन से पहले आने लग जाए या 35 दिन के बाद आए, दोनों ही केस एबनॉर्मल है। सेकेंड, जब पीरियड्स आते हैं तो 2 से 7 दिन इज द नॉर्मल टाइम पीरियड। कि किसी के हो सकता है 2 से 2.5 दिन में खत्म हो जाते हो या किसी को 7 दिन तक चलते हो, तो ये विंडो पीरियड होता है। तो किसी को अगर 2 दिन से कम आ रहे हैं तो भी उसमें प्रॉब्लम है, 7 दिन से ज्यादा आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो ये देखना है। और एक और चीज बहुत कॉमन सी होती है कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो ज्यादा है या कम है। तो ऐसे तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक एवरेज साइज का जो पैड होता है अगर कोई यूज कर रहा है तो 3 से 5 पैड इन अ डे, ये एक एवरेज लेके चलते हैं। अभी ये है कि अगर मान लीजिए कि बिल्कुल ही एक पैड भी यूज नहीं हो रहा है तो मतलब वो कम है, और अगर मान लो 6 से ऊपर पैड यूज हो रहा है, 5 या 6 से ज्यादा पैड लग रहा है, एवरेज साइज का पैड हम बात करेंगे, तो उसका मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर खून के थक्के निकल रहे हैं, फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं होने की जगह थक्के निकल रहे हैं, या फिर लड़की जो है वो बहुत ज्यादा एनीमिक होती जा रही है। तो ये सारा कुछ इंडिकेट करता है कि उसको ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही है। हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो आमतौर पे बहुत सारे जो शरीर की बीमारियां हैं वो होने की वजह से हमारे पीरियड्स पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई या कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से हमारा पीरियड्स पे असर होता है। तो इसीलिए उनका रेगुलर आना बहुत जरूरी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को ध्यान रखनी है कि जो पेशेंट्स आते हैं आमतौर पे
अगर पीरियड्स कम आ रहा हो तो स्टिल सब लोग अवेयर हैं और वो सोचते हैं कि डॉक्टर को दिखा लें, है ना। कम आना कहीं ना कहीं इवन विलेजेस में या कहीं भी हम जाएं, हर जगह वो अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं आया मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा आता है तो वो नहीं दिखाते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों चीज़ें हमें एक्नॉलेज करनी है और ज़रूरत है तो उसका इलाज करवाना है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने कुछ और क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।